सभी को नमस्कार। अनंत श्री वाहिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत भाषा को लेकर के विचार करेंगे। सबसे पहले ये विचारणीय पक्ष है कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन क्या भाषा सीखने के लिए आवश्यक है, या पहले भाषा का अध्ययन किया जाए उसके बाद व्याकरण के द्वारा भाषा को परिष्कृत किया जाए। इन दो विषयों में आपस में क्या संबंध है। सबसे पहले जो विचारणीय बात है वो ये है कि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से, चाहे वो किसी भाषा का व्याकरण क्यों न हो, व्याकरण के द्वारा हम भाषा सीख नहीं सकते। भाषा का अभ्यास एक अलग बिंदु है और व्याकरण का अध्ययन करके भाषा में परिष्कार करना ये दूसरा विषय है। तो इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि व्याकरण को हम पढ़ लेंगे, चाहे वो अंग्रेजी की व्याकरण हो चाहे संस्कृत की व्याकरण हो, उसको पढ़ने के बाद हम भाषा में सिद्धहस्तता हासिल कर लेंगे, ये बात ठीक नहीं है। सबसे पहले भाषा का अभ्यास हम करें और भाषा का अभ्यास करने के लिए जो श्रवण कौशल है, भाषण कौशल है और पठन है और लेखन है, तो हम जितना अधिक भाषा को सुनेंगे उतनी भाषा हमारे अभ्यास में आ जाएगी। और जब हम भाषा में पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लेंगे या भाषा में हम जब ढंग से बोलना आरंभ कर देंगे, फिर हम व्याकरण के द्वारा जहाँ जहाँ अपेक्षित स्थलों पर त्रुटि हो रही है उन स्थलों को हम ठीक कर सकते हैं। तो व्याकरण शास्त्र में संस्कृत व्याकरण शास्त्र बहुत विस्तृत है और व्याकरण शास्त्र में इतने विषयों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण में दार्शनिक पक्षों का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आरंभिक स्तर पर व्याकरण में किससे स्टार्ट करें, कहाँ से आरंभ करें हम व्याकरण शास्त्र में अध्ययन को, ये सारे प्रश्न मन में उठते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के थोड़ा सा व्याकरण का परिचय हम ले लें और परिचय के पश्चात व्याकरण शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान जो वर्तमान व्याकरण शास्त्र प्रचलित है उस व्याकरण शास्त्र को हम पढ़ते हैं। उससे पहले व्याकरण शास्त्र में जिन जिन विद्वानों का योगदान रहा है उन विद्वानों का स्मरण कर लेना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा संस्कृत व्याकरण है, आजकल हम लोग पाणिनीय व्याकरण के द्वारा व्याकरण शास्त्र को जानते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र का उपदेश किसने किया? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस व्याकरण शास्त्र का, आदि जो प्रवक्ता हैं व्याकरण शास्त्र के वो हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्रो भारद्वाजाय और भरद्वाज ऋषिभ्य और ऋषिभ्यो ब्राह्मणेभ्य। यानी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को व्याकरण पढ़ाया और बृहस्पति जी ने इंद्र को व्याकरण पढ़ाया और इंद्र ने भरद्वाज आदि ऋषियों को व्याकरण पढ़ाया और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण पढ़ाया। तो व्याकरण शास्त्र के जो आदि प्रवक्ता हैं वो ब्रह्मा हैं। इसके पश्चात व्याकरण शास्त्र की परंपरा अजस्र रूप में प्रवाहित होने लगी और क्रमशः ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम, इस प्रकार से नव व्याकरण जो हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये बड़ा प्रसिद्ध है। इन्होंने इतिहास में व्याकरण शास्त्र की एक परंपरा को जीवित रखा और इसी परंपरा में मुख्य कड़ी के रूप में और सबसे प्रसिद्ध व्याकरणों के रूप में भगवान पाणिनि जी का जो है नाम श्रद्धा से हम लोग सब लेते हैं। और इन्हीं पाणिनि जी महाराज के विषय में
ये कहा जाता है कि लाहौर के शालातुरीय गांव के ग्राम जो है उसके निवासी थे और आपने व्याकरण शास्त्र के बहुत सारे विषयों पर सिद्ध हस्तता हासिल की और न केवल बालकों के लिए अपितु व्याकरण शास्त्र को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ सूत्रों के माध्यम से लगभग 4000 सूत्रों में इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ का निर्माण किया और उस ग्रंथ के निर्माण के पश्चात व्याकरण के प्रायः सभी विषयों का, उसमें सभी रूपों का, वस्तुतः व्याकरण शास्त्र शब्दों के निर्माण का, नए शब्दों के प्रकृति प्रत्यय क्या हो, कैसे शब्द बने, क्या उसका अर्थ किस रूप में हो, तो वस्तुतः शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में, इसलिए शब्दानुशासन इसको कहा जाता है। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी महाराज का योगदान अद्वितीय है और इन्होंने व्याकरण शास्त्र के साथ साथ जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो बातें बताई उसके अलावा इन्होंने उच्चारण का जो पाणिनीय शिक्षा है वो भी हमें प्राप्त होती है कि किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाए। तो सबसे पहले हम भगवान पाणिनि जी को नमस्कार करते हैं एक श्लोक के माध्यम से। येनाक्षर समाम नायम अधिगम्ये महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। भगवान पाणिनि जी महाराज का जो व्याकरण शास्त्र है उस शास्त्र का जो मूल आधार है वो है माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र भगवान महेश्वर अर्थात शिव से प्राप्त हैं। भगवान शिव ने नृत्य के समय डमरू बजाया और सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इनके लिए इन्होंने शिव सूत्र जाल अर्थात डमरू बजाया और उस डमरू से 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, और इसीलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। कुछ लोग माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं जो बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए। माहेश्वर सूत्र हैं क्योंकि भगवान शिव जी ने इनको जो है सबसे पहले हम सबके सामने रखा और उन्होंने फिर इनको सूत्रों के माध्यम से तैयार करके, गुम्फित करके व्याकरण शास्त्र के रूप में हम सभी के सामने भगवान पाणिनि जी महाराज ने ये उपकार किया। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन्हीं सूत्रों के आधार पर व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। तो सामान्य तौर पर और अधिक गंभीरता में जाएं तो भगवान शिव ही व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवर्तक हैं। तो हम जो पाणिनीय व्याकरण की बात करते हैं, चूँकि ये व्याकरण आज की तारीख में सहजता के साथ उपलब्ध है और सभी के लिए उपादेय है, सरल है, और इनमें जो सूत्र हैं उन सूत्रों के माध्यम से व्याकरण के प्रायः जितने सारे नियम हैं उन नियमों को बता दिया। यूँ तो व्याकरण शास्त्र में सूत्रों के बाद फिर वार्तिक भगवान कात्यायन ने लिखे, उसके बाद में महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसीलिए हम त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके अगर किन्हीं मतों में उत्तरोत्तर कहीं मन में शंका होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, संशय होता है, तो उत्तरोत्तरम यानी एक के बाद दूसरे के वचनों को अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। अगर पाणिनि जी महाराज के सूत्रों में कहीं पर किसी प्रकार की संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्होंने, वार्तिकार जो कात्यायन जी हैं, उन्होंने उस कमी को दूर करने के लिए, उस संशय का निवारण करने के लिए वार्तिकों का निर्माण किया और उसके बाद जितने भी दार्शनिक पक्ष हैं उन पक्षों को बताने के लिए भगवान पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य का निर्माण किया। ये तीनों ही जो है हमें व्याकरण के सभी पक्षों को बड़ी उदारता के साथ में और बड़ी वैज्ञानिकता के साथ में समझाते हैं। तो व्याकरण शास्त्र का संक्षेप में ये परिचय हमने लिया है
और इस परिचय के पश्चात हम आज व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार करके उनके जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को हम एक बार देखते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। ये जो सूत्र हैं ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इनका जब उच्चारण करते हैं तो बड़ा सावधानी के साथ में उच्चारण के स्थान भी आपको बताए जाएंगे आगामी वीडियो में। तो ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनका उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए। अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरठ लण यमगणनम झबय घढ़ धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय श सर हल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो व्याकरण शास्त्र के अध्येता हैं या जिन्हें उच्चारण में दिक्कत होती है, जिनको स्पष्ट बोलने में परेशानी होती है, उनको इनका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। व्याकरण नियमों के जानने के पहले इन सूत्रों को ढंग से समझना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए। आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये वर्ण समाम्नाय इनको कहा गया है। वर्ण समाम्नाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान शिव के मुख से डमरू से निकले हुए हैं और ये वेद के समान इनका महत्व है। तो समाम्नाय जो शब्द है ये वेद में प्रयुक्त है, क्योंकि ये भी वेद के समकक्ष ही हैं, इसीलिए इनको वर्ण समाम्नाय कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र के विषय में आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेना आवश्यक है कि इन सूत्रों के द्वारा इन सूत्रों का क्या महत्व है। तो मैंने कहा कि ये शिव सूत्र जाल के रूप में इनको माना जाता है और ये वेद तुल्य हैं, इसीलिए इनको वर्ण समाम्नाय कहा जाता है। और ये व्याकरण शास्त्र में प्रारंभिक जो है ककहरा ये नाम हम दे सकते हैं। आरंभिक प्रवेश के लिए सबसे पहले हमें इन्हीं सूत्रों का अभ्यास करना चाहिए, इनको कंठस्थ करना चाहिए। जितना हम स्पष्टता के साथ इन सूत्रों का अभ्यास करेंगे, व्याकरण में उतनी ही स्पष्टता और प्रांजलता होगी। तो ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का क्या उपयोग है, ये बात हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, इसका एक प्रमाण है। कहा कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि भगवान शंकर जी ने सनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए 14 बार नव पंच 9 और 5 14 बार डमरू बजाया और उससे ननाद बजाया और उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। व्याकरण में अब कहा कि इन माहेश्वर सूत्रों का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों इनको जो है किस रूप में इन पर व्याकरण समाश्रित है। तो ये जानने के लिए इनके द्वारा ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके द्वारा प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि संक्षेपीकरण, जहाँ पर प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र, कि जहाँ पर संक्षेप करने की आवश्यकता हो, जहाँ पर हम बहुत सारे शब्दों को नहीं बता करके केवल 2 शब्दों के माध्यम से संपूर्ण उस अक्षर और वर्ण समूह को व्यक्त कर दें, वो काम करता है प्रत्याहार। सामान्य तौर पर समेटना अर्थ हो सकता है, सिकोड़ना अर्थ हो सकता है,
संक्षेप में कथन करना हो सकता है, ये प्रत्याहार के अर्थ के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन वर्णों के संक्षेपीकरण को ध्यान में रख कर के इसी के आधार पर सूत्रों का निर्धारण हुआ है। अब ये आपके सामने, इनको हम कई बार अनेक नामों से जानते हैं। अक्षर समाम्नाय है, वर्ण समाम्नाय है, प्रत्याहार सूत्र हैं, शिव सूत्र हैं। ये इन्हीं 14 सूत्रों के नाम हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र है ऐ उण, तो यहाँ इन जितने माहेश्वर सूत्र आप देख रहे हैं, इन सभी माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम ण, क, ङ, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र और ल, ये सारे जो वर्ण हैं ये सब इत संज्ञक हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अनुबंध। ये केवल और केवल उच्चारण के लिए इनका उपयोग किया गया है। इनका जो है, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, तब इनका उसमें ग्रहण नहीं होता। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो आपके प्रत्याहार हैं, इन प्रत्याहारों को हम देखेंगे तो इनमें अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण, इन सबको मैंने हटा दिया है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र ही हैं। इनके अंतिम जो अण, क, ङ और च इत्यादि जो हैं, इन वर्णों को हटाने के बाद में ये आपके ये स्वरूप जो है सामने, और इसको इसी क्रम से याद करना चाहिए। तो जो पहला सूत्र है, उस सूत्र से कौन सा प्रत्याहार बनता है, ये ध्यान देने की बात है। तो सामान्य रूप से हम ये जानें कि जो प्रत्याहार हैं, इन प्रत्याहारों में जो पहला प्रत्याहार है वो अण प्रत्याहार है। ऐ उण, इस सूत्र से एक प्रत्याहार बनता अण प्रत्याहार। उसके बाद में रिल री, इससे जो 3 प्रत्याहार ऊपर से इनका क्रम चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। रिल रिक, यहाँ में ये जो दूसरा सूत्र है इसमें कै तो इत संज्ञक है इसलिए हट गया है, और रील री, तो इससे आपके 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, अक, इक और उक। यहाँ देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे, अ, ई, उ, 3 वर्ण होंगे। अब आपने कहा अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या वर्ण होंगे, अ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण हो जाएंगे। इक प्रत्याहार में ई, उ, रील, री, और उक में उ, रील, री। ये जो है इस प्रकार से इसके ये प्रत्याहार बनते हैं। जहाँ से इसका पहला अक्षर आरंभ हो रहा है और जहाँ पर हमने इस अनुबंध को हटा दिया है, वहाँ तक के पूरे वर्णों का इसमें समावेश होता है। जैसे एंग प्रत्याहार है, तो एंग प्रत्याहार में ए, ओंग, है ना, ए, ओ 2 वर्ण आएंगे। ऐसे ही जो है अच प्रत्याहार की आप बात करेंगे तो अ से लेकर के ऐ, औच, यहाँ तक के अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, अच आ गया। ऐसे फिर इच कर दो, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ। ऐसे ही एच कर दो आप, ए, ओ, ऐ, औ, और ऐच में ऐ और औ। ये जो है आपके प्रत्याहारों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। अण प्रत्याहार बना ऐ उण से, रिल, रिक, अक, इक और उक। ए, ओ से जो है एंग प्रत्याहार, ऐ, औ से अच, इच, एच और ऐच। ऐसे हयवरट में अट प्रत्याहार है। ये र प्रत्याहार भी है, जिसको भी प्रत्याहार की श्रेणी में माना जाता है, जिसमें 2 वर्णों का समावेश, र और ल का समावेश होता है इसमें। ऐसे ही लण जो सूत्र है उसके द्वारा अण, इण और यण, वो प्रक्रिया ऊपर वाली वैसे की वैसे ही है। अण है तो ऐसे लेकर के अण तक का काम हो जाएगा। ई होगा तो ई से लेकर के और न तक, यहाँ तक, और यण में यहाँ से ले लो आप, य, व, र, ल, ये 4 वर्णों का। बहुत आसान सा है प्रत्याहार बनाना। ऐसे ही जैसे आप अगला देखेंगे, य, म, ङ, ण, न, इसमें अम, यम, ngम और यम, ये जो है 4 जो है प्रत्याहार बनते हैं। ऐसे ही जो है झभय से झभ में यही प्रत्याहार बन जाएगा। ये से आप स्टार्ट करेंगे और झभय अंतिम, मैंने कहा अंतिम कभी भी इसमें समाविष्ट नहीं होता है।
इससे ठीक पहले वर्ण तक का काम हो जाएगा। तो ये से स्टार्ट करो आप, य व र ल य म ग ण न और झ और भ, ये इसमें समाविष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही घ ढ ध से झष और भष, आप झ देख लीजिए कहाँ, ये झ रहा, उसके बाद में भ कहाँ है, ये भ रहा, यहाँ से अंतिम तक ये इसमें समाविष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ज ब ग ड़ द, ये जय जो जब गड़ द जो सूत्र है, इसके द्वारा अश हश वश झश जश और बश, ये जो है 6 प्रत्याहार बनते हैं। ऐसे ही जो अगला का 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ चट तव, इसमें जो व है ये तो बिल्कुल हमारे इत संज्ञक है, अनुबंध है। तो ख फ छ ठ थ चट तव में 6 प्रत्याहार का निर्माण होता है। ऐसे ही कपय जो आपका है उसमें यह इत संज्ञक है, अनुबंध है, तो यय झय खय चय और मय, ये जो है 5 प्रत्याहार इसमें बनते हैं। ऐसे ही श स स में यर झर खर चर शर, ये प्रत्याहार बनते हैं। आपको मैंने बता ही दिया, ये वर्ण जहाँ से आ रहा है ये कहाँ है, यहाँ से ये उठा लीजिए और उसके बाद में आरंभ कर दीजिए आप। ये देखिए ये यहाँ पर है, तो यर श स सर तक र वाला पूरा वर्ण आ जाएगा। ऐसे ही जो हल वाला है, तो इससे अल हल वल रल झल और शल, इन प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। ये प्रत्याहार जो है, ये प्रत्याहार सूत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है और सूत्रों में इनका प्रयोग करने के बाद सूत्रों के अर्थ को हम समझ जाते हैं। अर्थों को समझ करके हम इनका जैसे मान लीजिए एक सूत्र है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में सूत्रों के माध्यम से ही सारी बातें बताई जाती हैं। सूत्र का मतलब होता है सार, संक्षेप, अल्पाक्षर से युक्त जो होता है वो सूत्र होता है, और सूत्र में इन्हीं प्रत्याहार का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सूत्र बोलता हूँ, इको यणचि। अब इसमें आप देखेंगे तो इक है, यण है और अच है। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें इक कहाँ है, तो इक भी है, देखिए इक, ये इक हा इक, फिर यण, ये यण हा, उसके बाद में अच, ये अच रहा। अब इको यणचि ये सूत्र बोल दिया, इसको समझ लेंगे आप, प्रत्याहार समझ लेंगे, आपको सूत्र समझ में आ जाएगा। इसी सूत्र के माध्यम से फिर हम आगे जो यण संधि कैसे होती है, यण संधि में किस प्रकार से किन वर्णों के स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। तो इस व्याकरण शास्त्र को समझने के लिए, व्याकरण शास्त्र को जानने के लिए सबसे पहला और सबसे आरंभ का जो सोपान है वो माहेश्वर सूत्र हैं, और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम जो है इसको जानते हैं, व्याकरण शास्त्र में आगे बढ़ते हैं। और व्याकरण शास्त्र में आरंभ आप लोग कर चुके हैं, आज आपका आरंभ हो ही गया है। जो व्याकरण के जिज्ञासु हैं वो इस बात को जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र में आरंभ करना यूँ तो बहुत शुष्क सा है व्याकरण शास्त्र, उसमें कोई किसी कामिनी का या किसी कथा का या किसी नाटक का या किसी जैसे साहित्य में मिलता है इत्यादि विषयों का इसमें समावेश नहीं होता। ये केवल और केवल व्युत्पत्तिपरक शास्त्र है। भाषा में परिष्कार के लिए इस शास्त्र का उपयोग किया जाता है। हम व्याकरण में बहुत प्रौढ़ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाक्य का प्रयोग करते टाइम हम अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे शब्द का मतलब तात्पर्य ये समझना चाहिए कि जो प्रौढ़ शब्द हैं, सामान्यतया जिनका प्रयोग लोग में नहीं होता है, उन शब्दों को हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ माहेश्वर सूत्रों के आधार पर इस वर्ण समाम्नाय को जानने के पश्चात व्याकरण में आपकी ज़रूर रुचि उत्पन्न हुई होगी। हम आगे की कक्षाओं में वर्णों के उच्चारण स्थानों को लेकर के और फिर क्रमशः संज्ञा प्रकरण को लेकर के और संधि, समास इत्यादि सभी विषयों को हम शामिल करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि इन विषयों को गंभीरता के साथ में आप सुने, लिखें। जहाँ तक कोई जिज्ञासा अगर मन में हो तो उस जिज्ञासा को भी आप प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा अगर मन में रखेंगे तो वो शांत नहीं होगी। तो आपकी अगर जिज्ञासा है तो उसको आप प्रकट कर सकते हैं। इनके विषय में एक सामान्य सी बात और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ये जो आप प्रत्याहार देख रहे हैं, ये 44 प्रत्याहार मैंने लिखे हैं। तो
यहाँ स्पष्टीकरण इसलिए अपेक्षित है कि 44 प्रत्याहार ये आपके सामने हैं। इसमें जो रै प्रत्याहार आप देख रहे हैं उसको कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनके मत में 43 प्रत्याहार होते हैं, रै को प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। और इसी में जो है कुछ लोग जो है चय को भी, जो आप प्रत्याहार देख रहे हैं चय, मैंने जो राउंड राउंड कर रखा है, जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है, उनको भी आप देखेंगे तो ये जो चय प्रत्याहार है या ये रै प्रत्याहार है या यम प्रत्याहार है, इन प्रत्याहारों का उणादि सूत्रों में प्रयोग किया गया। रै प्रत्याहार का तो प्रयोग मिलता है, लेकिन ये उणादि इत्यादि में जो प्रत्याहार हैं उनको भी यहाँ समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग जो भगवान पाणिनि जी महाराज ने स्वयं किया है, इसीलिए यम और चय इनका वार्तिक पाठ है। अतः 44 प्रत्याहारों को मैंने यहाँ लिखा है। कुछ लोग 43 मानते हैं, जिनके मन में र प्रत्याहार जिसको नहीं मान रहे, जो लोग नहीं मानते हैं उनके मत में ये हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्याकरण शास्त्र में प्रवेश से पूर्व जो है ये माहेश्वर सूत्रों को हमने पढ़ा है। आगे की कक्षा में हम अगले विषय के साथ हम फिर शामिल होंगे। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।